प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यीशु की गवाह में। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। और आज आपके लिए एक नया स्टोरी लेकर आया हूं। जो आज का स्टोरी जो उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि सर्च जाना कुछ सही नहीं है इस उम्र तक या उस उम्र तक या इस समय तक। ऐसे सोचने वाले लोगों के लिए, जवान भाई बहन और जो विश्वासियों के परिवार के अंदर है, उन लोगों के लिए एक कहानी है लेकर मैं आया हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो ऐसे ही लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग समझ पाएँ और प्रभु में मजबूत हो जाएं। ओके, आइए हम स्टोरी को हम शुरू करते हैं। स्टोरी इस रीति से है कि एक व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और चलते चलते एक वो गहरे गड्ढे के अंदर गिर जाता है। जब गिरता है तो वो एक डाल को पकड़ लेता है और वो देखता है डाल की तरफ, तो वो बरगद का टहनी है। और नीचे की ओर देखता है तो एक बड़ा गहरा खड्डा है और उसके अंदर बड़ा मगरमच्छ मुंह फाड़े हुए उसको देखता है, उसकी ताक में है। ये सब कुछ देखकर वो घबरा जाता है और ऊपर की ओर देखता है तो देखते हैं कि एक काला चूहा और एक सफेद चूहा, एक ब्लैक और एक वाइट, दोनों चूहे क्या कर रहे हैं, जिस डाल से वो लटके हुआ था उस डाल को वो काट रहे हैं। व्यक्ति और भी ज्यादा घबरा जाता है। इतनी की देर में एक हाथी आता है और वो हाथी उस बरगद के पेड़ को हिलाता है और देखते हैं कि उस बरगद में एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था और वहां से हनी टपकने लगता है, शहद टपकने लगता है। और वो व्यक्ति क्या करता है, देखता है और वो जो मधु था, जो शहद था, वो उसकी एक बूंद उसके होठों के ऊपर गिरती है। जब वो होठों के ऊपर बूंद गिरती है, जीभ से साटता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और फिर उस ताक में रहता है कि फिर एक बूंद गिरेगी और मैं उसे खाऊंगा, फिर एक बूंद गिरेगी मैं उसे खाऊंगा। वो भूल जाता है कि जिस टहनी से वो लटका हुआ है उसको वो दो चूहे जो ब्लैक और व्हाइट है, काला और सफेद, काट रहे हैं। वो भूल जाता है कि इस खड्डे के नीचे जब मैं गिरूंगा तो एक बड़ा मगरमच्छ है और वो मुझे खा लेगा। और वो उस ताक में रहता है। इतने में एक व्यक्ति आता है और हाथ बढ़ाकर उसको बोलता है, तू बाहर आ जा। क्या कर, तू बाहर आ जा। तब वो बोलता है कि नहीं, कुछ देर और रुको, ताकि जो मधु टपक रहा है, हनी टपक रहा है, मैं उसे थोड़ा सा और चख लो, खा लो। हम देखते हैं कि जब वो व्यक्ति हाथ बढ़ाता है तो वो कहता है कि नहीं, मुझे और थोड़ी देर उस मधु को चखने दो। वो बार बार उसको बुलाता है, बार बार उसको हाथ बढ़ाकर उसको निकालना चाहता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मुझे थोड़ा और उस मधु की ओर लालसा करता है और वो व्यक्ति चला जाता है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि दो चूहे जो डाल काट रहे थे वो पूरी रीति से धीरे धीरे करके पूरी रीति से डाल काट देता है और वो सीधा वहां से उस गड्ढे के अंदर गिरता है और उसे वो भयानक मगरमच्छ उसे खा लेता है। प्रियो, आइए हम इस कहानी के मीनिंग को मैं आपको समझाता हूं। हम देखते हैं कि जैसे वो व्यक्ति जा रहा था, है ना, वो ऐसे ही हम देखते हैं कि इस संसार के अंदर जब हम आते हैं, इस संसार के अंदर हम चलते हैं, वो बरगद का पेड़, उसका टहनी जो है वो हमारा उम्र है और वो व्यक्ति हमारा जीवन हम देखते हैं और वो टहनी उम्र है। और दो चूहे जो व्हाइट और ब्लैक, जो सफेद और काला चूहा, वो दिन और रात हैं। और जो कुआं है वो इस संसार है और कुएं के अंदर जो मगरमच्छ है बड़ा जो भयानक, वो नरक है। और जो हाथी है वो शैतान है और जो हनी है, जो मधु है, वो इस संसार की चीजें हैं
पैसा, दारू, व्यभिचार और बहुत कुछ जो हम संसार के अंदर देखते हैं, जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं और शारीरिक सारी बातें हैं, संसार की मोह माया, वो सारा उस मधु को दर्शाता है। हम देखते हैं कि हमारा जीवन इस रीति से चलता है। जब हम इस संसार के अंदर आते हैं, हम उम्र को देखते हैं, 80 साल की उम्र है, दिन रात होते हुए वो बढ़ती जाती है और वो हमारा जो उम्र है उसके अंदर से दिन घटते जाते हैं। तो हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, है ना, नहीं तो हम क्या है, नरक में जाएंगे। बहुत सारे विश्वासी लोग प्रभु के पास आए हुए भी, बहुत लोग प्रभु को जानते हुए भी, हम देखते हैं कि जब जैसे वो व्यक्ति लटक रहा था और वहां पर जो व्यक्ति आकर हाथ बढ़ाता है वो यीशु मसीह है। प्रभु यीशु हमें निकालना चाहता है इस चीजों से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु उनको निकालना चाहता है, प्रभु उनको तरफ हाथ बढ़ाए हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अभी थोड़ा और संसार के अंदर थोड़ा जीने दो, और हमें मजे लेने दो, और हमें मोह माया के अंदर थोड़ा समय के लिए, अभी तो हमारा उम्र नहीं हुआ है प्रभु को याद करने का, प्रभु को स्मरण करने का, प्रभु के बातों को मानने का, प्रभु के वचन को मानने का। ऐसा करके हम टाल देते हैं और हम देखते हैं यीशु मसीह बार बार हमारी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन हमारे इंसान, हमारे भाई लोग, हमारे बहन लोग, हमारे कलीसिया के लोग, हमारे परिवार के लोग जो हैं, ऐसे जो फंसे हुए हैं, जो और टपकेगा और मिलेगा और उसके बाद मैंने बहुतों को सुना है, मुझे भी प्रभु में आना है, प्रभु के पास आना है, लेकिन कुछ समय और थोड़ा मुझे इस संसार के अंदर कुछ करना है, उसके बाद में आऊंगा, कुछ समय हमें रहने दो ताकि हमें कुछ करना है। बहुत सारी बातें उनके अंदर होती हैं। वो आना तो चाहते हैं, वो जानते हैं कि यहां से जाने के बाद, जैसे वो व्यक्ति जानता था कि ये टहनी कटेगी तो मैं कहां जाऊंगा, ये जीवन खत्म होगा तो मैं कहां जाऊंगा, उस नरक की खाई में, उस मगरमच्छ जो भयानक जो नीचे इंतजार कर रहा है, उस अधोलोक में जानते हैं, लेकिन उस लालसा में, उस अभिलाषा में हम देखते हैं कि इंतजार कर रहे हैं, नहीं और थोड़ा, और ऐसे करते करते हम देखते हैं प्रभु यीशु उनके पास आया हुआ था, हाथ बढ़ाया, लेकिन वो उसका ध्यान उसकी ओर था, उसका ध्यान इस संसार के अभिलाषों की ओर था, इसका ध्यान वो हनी जो हम देखते हैं, शैतान जो मीठी मीठी बातें, भले वो कड़वी हैं, जहर की तरह है, लेकिन उन्हें मीठी लगती हैं और उसकी ओर ताक में रहते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाता है और वो व्यक्ति जैसा लगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह चले जाते हैं। इस संसार में हम देखते हैं जैसे वो डहनी कटी, जीवन खत्म और वो सीधा नीचे नरक में। आजकल प्रियो यही हो रहा है। हम देखते हैं कि लोग इस रीति से चल रहे हैं कलीसिया के अंदर, परिवारों के अंदर, तो उन लोगों को हमें समझाने की जरूरत है कि कैसे वो व्यक्ति उस डहनी से लटका हुआ था, किस रीति से वो देख रहा है नीचे एक मगरमच्छ है, ऊपर चूहे डहनियों काट रहे हैं, हाथी कैसे आकर वो हिला रहा है, उसको दिखा रहा है कि ऊपर कुछ है। शैतान भी वैसा ही है, रुक जा, तेरा उधर कुछ नहीं होने वाला है, रुक जा, यहाँ पर मिलेगा, देख देख मैं तेरे लिए लेके आया हूं, देख। और वो उस दरी देखता रहता है, सब कुछ भूल जाता है, उसी में मगन हो जाता है और एक दिन वो खत्म हो जाता है। ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अभी कुछ समय के लिए हमें संसार में रहना है, कुछ समय के लिए, उसके बाद हम प्रभु में आएंगे, उसके बाद हम नियम पालन करेंगे, उसके बाद हम बाइबल पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचनों के अनुसार चलेंगे। अभी नहीं, कुछ देर के लिए। ये कुछ देर करते करते वो जैसे व्यक्ति सीधा नरक में जाता है, वैसे ही आपका भी जीवन हो सकता है। सुप्रियो, उन लोगों के लिए आप शेयर करें जो ऐसा सोचते हैं आपके कलीसिया के अंदर, विश्वासियों में, आपके फैमिली के अंदर, आपके एरिया के अंदर, उन लोगों के लिए वीडियो है, उन लोगों के लिए स्टोरी है कि शैतान जो तुम्हें दिखा रहा है उसकी ओर नहीं, लेकिन प्रभु आपको निकालने के लिए आया है, उसकी ओर ध्यान दे और हाथ झट से झट, प्रभु जितना हो सके उतना प्रभु का हाथ पकड़ लो, जितना हो सके उतना प्रभु के पास जल्दी आ जाओ।
क्योंकि कब वो उस चूहे डहनी को काट देंगे, कब खत्म हो जाएगा जीवन और गहराई में उस नरक की ओर चले जाए, उससे पहले कि हमें प्रभु पकड़ ले और उससे खींच कर हमें निकाल दे। सो प्रियो, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों को जो ऐसा सोचते हैं, विचारते हैं, ऐसा मानते हैं कलीसिया और अपने जगहों में। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।